to ask a question that about ईद मिलाद नबी। आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलाद नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है, और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मैं सालगिरह बनाऊं, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। मैंने एक और सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो लोग ईद मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी बोलिए, और जो भी बहरहाल अलग अलग मौलिद नाम से भी आजकल इंग्लिश वगैरह में यार मौलिद मनाते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? जब उनसे कहा जाता है गलत है तो कहते हैं बिदत हसना है। याद रखिए, बिदत हसना और बिदत सय्या ऐसी कोई तफरीक जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो बात की हुई कि कुल्लु बिदतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदत, कुल का लफ्ज़ आ गया, और कुल सारी बिदतें गुमराही है और सारी गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। तो लिहाजा यहाँ कुल में आपने तफर्रुक नहीं किया, डिफरेंशिएट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि कुल्लु बिदतिन ज़लाला, कि सारी बिदत गुमराही सिवाय बिदत हसना के। नहीं, कुल जब कह दिया तो अरबी में सबके लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारी तुम्हारी किस्मत की बात है, अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है, इसलिए हम हुजूर की मोहब्बत में जश्न मनाते हैं। और इस बार पूरी दुनिया को ये बताना है 1500 साल ईद मिलादुन नबी में। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मैं पढ़ रहा था, और एतराज करने वाले शायद ये जानते भी नहीं होंगे, सबसे ज्यादा एतराज किसकी तरफ से होता है? हमारे अंदर मौजूद दिखने वाले सेम चेहरे, टोपी दाढ़ी और बाकी सब सेम उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन, हिंदू, ज्यूज, इनकी बात नहीं। जमात के अंदर दिखने वाले सेम चेहरे, वो अपना नाम कुछ भी रखते हो, कोई भी नाम, देवबंदी, अहले हदीस, किसी भी तरह के नाम से हो, अगर उनको एतराज है, वो भी जिस इमाम को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, आपको मैं बताऊं, शेख इब्ने तैमिया, किताब है इब्ने तैमिया की, इक्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तकीम, किताब इब्ने तैमिया की है। मुझे हैरत हो रही है, इब्ने तैमिया अपनी किताब में ये लिखते हैं कि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है, और जितने मोमिनीन ये मनाते हैं, अगरचे एक नया काम है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है, और बच्चे आज कुछ और कह रहे हैं। बाबा ये कह रहा है कि जितने लोग हुजूर की मिलाद मनाते हैं, हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा, नया काम होने की वजह से नहीं। उनके नजदीक अगरचे बिदात है, और वो कहते हैं इस बिदात की वजह से नहीं, लेकिन इनकी नीयत की वजह से इन्हें सवाब दिया जाएगा। बाबा को इतनी तो अकल है कि वो इस अमल को नाजायज नहीं कह रहे हैं, लेकिन नीचे आने वाले चेले बड़े शैतान हैं, और इनका हाल ये है कि ये अपने बाप दादाओं से भी आगे बढ़ गए, इसको हराम नहीं शिर्क तक पहुंचा दिया। और हकीकत में आपको बताऊं, मीलाद जो है, इससे बढ़कर के शिर्क को तोड़ने वाला कोई अमल ही नहीं है। मीलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा, लेकिन हम हुजूर की मीलाद मना करके बताते हैं हम हुजूर को खुदा नहीं समझते। हम खुदा नहीं समझते। हाँ, अगर मिलाद नहीं मनाते तो हमको शक होता है कि तुम खुदा के साथ तरह समझते हो नबी को। मनाओ तो कभी कि हुजूर भी पैदा हुए थे, ये बताओ दुनिया को कि हमारे नबी के बारे में अकीदा ये है कि वो पैदा हुए थे, और खुदा के बारे में अकीदा ये है कि वो कभी पैदा नहीं हुआ। तो शिर्क को तोड़ने वाला अमल है ये मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, और ये हम पर शिर्क का फतवा लगाते हो। अजीब हिमाकत है, शिर्क को खत्म करने वाला अमल है मिलाद मुस्तफा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बुजुर्गों की बातें अगर मैं आपको बताऊं, अल्लामा इब्ने जौज़ी, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी निहायत ही नक़्क़ाद मुहद्दिस हैं, ऐसे कि इन्होंने अहादीस में जरा बराबर भी कुछ देखा तो पूरी किताब लिख डाली, और किताबों पर जर्ह व तअदील करने वाले बहुत बड़े इमाम हैं अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी। इनकी पूरी किताब है मौलिदुल अरूस, यानी दूल्हे की मौलूद के बारे में किताब। ये अल्लामा इब्ने जौज़ी की लिखी हुई किताब है, पूरी उन्होंने दलाइल के साथ लिखा है, और फिर उसमें यह साबित किया है कि जितने लोग भी हुजूर की मिलाद मनाते हैं, ये देख, जिन लोगों को आज मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक है या अलग अलग अंदाज से वो सवाल करते हैं, मैंने तो दलाइल की रोशनी में बता भी दिया कि तुम्हारे बड़े बाबा इब्ने तैमिया ने भी कहा है कि अगर मोमिनीन मिलाद मुस्तफा मनाते हैं तो अगरचे नया काम क्यों ना हो, उनके हुजूर से मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा। एक दो नहीं, हजारों बुजुर्गों की वाकयात मौजूद हैं, आज वो सब बयान नहीं करना है, लेकिन सिर्फ इतनी बात याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर की मिलाद में हम करते क्या हैं? हाँ, मैं उसका रद्द करूंगा अगर कोई डांस करता है, कोई डीजे बजाता है, कोई गाने गाता है, कोई थिरकता है, और मिलाद को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, हम उसका कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन कोई मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खड़ा होता है और लोगों को हुजूर की सीरत बताता है, फकीरों को खिलाता है, मिस्कीनों को पहनाता है, तो इससे बेहतर अमल क्या हो सकता है? एक चीज मैं बता करके जाता हूं, मेरी जिंदगी में पेश आने वाला एक वाकया मिलाद मुस्तफा। अक्सर अब मैं बात को समेट रहा हूं, खत्म कर देता हूं, ये हर साल मैं बयान करता हूं, आपकी भी जिम्मेदारी है।